हेलो। राम राम, जय माता जी की। आप सबको प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री राम। रामचंद्र जी, आप सभी ऑनलाइन आ जाइए, जुड़ जाए यहाँ। पहले तो आप शेयर कीजिए थोड़ा सा। अशोक जी रोइंडी, मेरी आवाज़ तो आ रही है आपको सबको बराबर? राम राम, जय श्री राम, जय माता जी की। प्रणाम साहब, प्रणाम देव कुमार जी। किसाराम जी मार साहब, प्रणाम गुरुदेव। राकेश जी, सत्यनारायण जी थोरी, जय श्री तेजा जी महाराज की। सर कैसे हो? सत्यनारायण जी, राम राम, राम राम, राम राम। बिल्कुल बिल्कुल, दिल की बात बोलूँगा मैं। गणपत जी, इस लाइव को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो आप। चलो, कंप्लीट आवाज़ आ रही है, कंप्लीट आवाज़ ही आएगी आप। काफ़ी सारे कलाकार लाइव आ रहे हैं। मैं भी एक छोटा सा कलाकार ही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम विष्णु जी कछावा, श्री रामगढ़ वाला जी, जय श्री राम। ओम भारती जी, जय हो, जय हो। रानी रानी जी, देखिए वो उनकी बात है, वो कैसे बोले कैसे करें। पहले तो हम सबको बोलना, अच्छा बोलना ये है। आप सभी शेयर करें। जय बाबूजी की साहब, जय बाबूजी। राम राम साहब, दिलकुश जी सेन, जय श्री राम। पहले आप सभी जुड़ जाए। जय हो महेंद्र जी, सुरेश जी, जय हो साहब। सभी भाइयों को राम राम, आपको भी राम राम। गोपाल जी, आप जुड़ते रहें ताकि थोड़ा ज़ोर से बोलो। अच्छा, आवाज़ कम आ रही है। रामलाल जी, जय जय दरबार की। ओम भैया, क्या बात। विक्रम सिंह जी, दिनेश जी पवार,
भाई जी सब्र के फल मीठे होते हैं। मैंने तो सब्र ही रखी है और सब लोग सब्र ही रखते हैं। आप जुड़ जाए इसलिए थोड़ी बात हो जाएगी। बात आपसे करनी है मुझे। रामलाल जी जी रामलाल जी क्या बात है। रामलाल जी भी मेरे साथ में थे जब लीलन श्रृंगारे गाना मैंने गाया था बहन रानी के साथ। भाई लोग आप शेयर कीजिए। अभी जो मैटर चल रहा है, पिछली बार भी बहन रानी ने मेरे को कुछ बोला करा, मैंने बोला ठीक है यार, अपनी छोटी बहन जैसी है। और मैंने और उन्होंने काम किया है लगभग 4 साल साथ में। तो मैं उस बहन को ये कहना चाहता हूँ कि बहन, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं गाया है ये गाना, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं गाया है, बल्कि तुमने कॉल किया मेरे को जब मैं मेरे घर से रायला आया हूँ। ठीक है, फर्स्ट बात तो ये, आपको जलन किस बात की है कि मैं गाता हूँ हर मंच पे। मैंने गाया जब मैं गा रहा हूँ मंच पे, ठीक है ना। मोहित राज कोई आलतू फालतू नहीं है जो बिन बुलाए राज रायला स्टूडियो में आ जाएगा। अगर वो सच्चे हैं तो उनसे भी पूछ लो आप, ठीक है ना, कि मेरे को बुलाया गया है। और ये भी बात है, मुझे बुलाया था, मेरी गाड़ी मिस्टेक हो गई थी। वो गाड़ी मेरी नहीं थी, गाड़ी थी सूरज प्रजापत सोजे सिटी का, जादूगर की। तो हम लेट हो गए थे, बहुत लेट हो गए। लेट होने से भी मतलब ज़्यादा लेट, मतलब देख लो कि 4 घंटे लेट था मैं। तो इन्होंने मुझे कहा कि मोहित भाई आपने इतना लेट कर दिया। मैंने बोला लेट हो गया। उसमें मेरी गाड़ी ठीक हो रही थी जब तक मेरा गाना, लीलन श्रृंगारे के पहले मेरा गाना आया था, रोड़ियाँ ने रोड़ियाँ चले गाडकड़ी चले मारुति कार, मारो जीवड़ो कड़परियो कद आवेला बरतार। माही चौधरी उस टाइम मेरे पास में ही थे और ये गाना गाने के लिए मैं जा रहा था। माँ घड़ी घड़ी जो माँ बाट ओ मारा राज बना। जबकि बहन रानी रंगीली और सब ने ये गाना हम लोगों ने गाया था, क्योंकि मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी। मैं प्रोग्राम में जा रहा था पोखरण, तो उन्होंने कहा कि आपकी तबीयत गड़बड़ होगी तो क्या होगा। तो मैं नागौर 2 घंटा मुझे ड्रिप वगैरह लगी, तो मुझे वहाँ और भी लेट हो गया। मेरे साथ में विष्णु जी बागाने थे और भी आर्टिस्ट थे, उनके जो डांसर हैं काफ़ी, शायद मैं उनके नाम भूल गया हूँ। उस टाइम मैंने कहा था ये घड़ी घड़ी जो वहाँ बाट वो हमारा राज बना, हम दोनों गाएंगे साथ में। तो चलो ठीक है, उन्होंने कह दिया कि अपन गाएंगे साथ। उस दरमियान मैंने और भी गाने गाए थे इनके साथ। हाँ, लीलन श्रृंगारे गाना इन्होंने गा दिया था पहले राज रायला स्टूडियो में। जब मैं गया ना, उससे पहले इन्होंने गा दिया था। जब वो मैडम बोल रहे हैं ना 4 लेन उनसे वो सेट नहीं हो रही थी। तो मैं निकल रहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गाना आपको गाना है। तो मैंने ये गाना गाया है, ठीक है। और मैंने कोई ज़बरदस्ती ना गाया है, आपने कहा है और आपने मेरे को बुलाया है स्पेशल तौर ये गाना गाने के लिए ही, क्योंकि आपको पता है कि ये आवाज़ मोहित राज गाएगा तो गाना अच्छा हो जाएगा। तो बस मोहित राज ने गा दिया है और मोहित राज ने गाया है, तो मैंने कोई आउट साउट गाया नहीं है, बिल्कुल कट टू कट गाया है। मैं आउट भी नहीं हुआ हूँ उस गाने में, आप सब सुन लो उस गाने को।
कड़वा कड़वा बोल मत बोलो बाबज मारिए सूरा रे लाग्या कोरे कालजे। तो मेरा ऐसा ही कहना है, एक की बात है कि बहन रानी रंगीली जी से कि मैं पिछली बार भी आप लाइव आए तो मैं लाइव आना चाहता था, मगर कुछ लोगों ने मुझे बोल दिया कि यार बेटा तुझे लाइव नहीं आना है। और जो आए हैं सच्चाई सबको पता है कि कौन क्या है, कुछ कमियां उनकी भी तो है जो बोलने में वो शर्मा रहे हैं, कर रहे हैं। यार म्यूज़िक लगाया है दिनेश जी पंडेर ने, उनका नाम ही नहीं है, और प्रभु जी ने ट्रैक बनाया, उनका भी नाम नहीं है। और मैं तो बहन रानी से यही कहना चाहता हूँ कि जब राज रायला स्टूडियो में आपका इंटरव्यू हुआ तो आपने मेरा नाम लिया क्या? नहीं लिया ना। तो मैं तो भड़का ही नहीं ऐसे कि यार क्या। और मेरा इंटरव्यू हुआ जिस टाइम मैंने नाम ले लिया तुम्हारे, बहन रानी रंगीली ने गाया और मैंने भी गाया साथ में, फिर बाद में आप भड़क गए। तो मैं बहन रानी से यही कहना चाहता हूँ कि कलाकार परिवार है, कलाकार के बगैर कुछ नहीं है। अगर आप कलाकार हो तो कलाकार के फैमिली में आप रहो तो उनको सोचो, वो अपने दिग्गज हैं। आज आप बोल रहे हो उसकी ऐसी की तैसी, वो मैं ऐसा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। तो बहन ऐसा है, आप लाइव आकर इतना सा तो कहना है कि यार मेरी गलती हो गई है, बस मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी तो मेरी गलती हो गई है, तो आप माफ़ी मांग लो। और अपना परिवार है, इसमें माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ रामचंद्र जी कि गाली दी है, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन और रानी रंगीली अगर गाली बोली है तो वो माफ़ी मांगनी चाहिए उसको। तो मैं उस बहन से यही चाहता हूँ, तूने तो मेरे बारे में खूब सारा भला बुरा कहा, ठीक है ना। मैं तेरे को यही बोल रहा हूँ कि आप लाइव आकर एक दो शब्द तो बोलना है आपको, मेरे से गलती हो गई, बस मैं बोल गई, बस ठीक है। और गाने की बात रही, बात गाने की, लीलन सिंगारे सब गाएंगे, और लीलन सिंगारे के ऊपर ये नहीं लिखा है कि आप नहीं गाओगे, वो नहीं गाओगे, आप ही तो गा रहे हो, आप ही तो लोगों के भजन गा रहे हो ना, सब गा रहे हैं। कबीरदास जी महाराज के गा रहे हैं, रामनिवास जी राव के बनाए हुए गाने सब गा रहे हैं, ठीक है ना। अभी दप्पू खां जी गुजर गए थे, उनका गाना मैंने गाया, तो उनकी जब मैंने सुना कि भाई उनका इंतकाल हो गया, तो मैंने एक फेसबुक पे ये डाला कि इनके गाने गा के लोगों ने अपनी छवि बना ली, ठीक है ना। आज वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहे, क्योंकि मैंने भी उनका गाना गाया। उनका एक गाना आया था रिम जिम बरसे मेस, फिर बाद में मैंने गाया था गजबन गोरी, मेरे साथ में वो बिटिया सुमन ने भी गाया था। तो यार नाराज़गी की क्या बात है, आप थोड़ा सा सोचो कि कलाकार सभी बड़े हैं, ठीक है ना। हाँ आप बोल रहे हो कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, आप किसी को गलत मत बोलो, ठीक है ना। और कोई लाइव आ रहा है तो आप उसको धमकी ना दें ना बात, ठीक है ना। बस आप भी परिवार हो, आप भी हमारे हो और हम भी आपके हैं, ठीक है ना। परिवार हैं कलाकार सब, बिल्कुल। तो मैं आपसे यही चाहता हूँ बहन, आपने मेरे बारे में खूब भला बुरा कहा, मैं आपको एक मेरी छोटी बहन की तरह एक बात बोल रहा हूँ कि आप माफ़ी मांग लीजिए बस। और रही बात लीलन सिंगारे की, लीलन सिंगारे तो सब गाएंगे, ठीक है ना। और मैंने गाया है तो मैं हर मंच पे गाऊंगा, ठीक है ना। मुझे किसी से डर नहीं लगता। हाँ मुझे आपने पहले बोला था कि मैं आपका गाना नहीं चलने दूंगी, वो नहीं करने दूंगी, मैं आपको ऐसे नहीं कर दूंगी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। मेरा ख़ानदान गाते आया है, ठीक है ना, और मैं भी गाता हूँ, सब गाते हैं, ठीक है ना। मैं अदरवाइज़ मेरी समाज से अगर दूसरा बंदा गाता ना, अदरवाइज़ समाज का,
तो मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। यार हम तो गाते ही हैं, हमारे दूसरी समाज वाले गाते हैं तो हम उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करो, एक छोटी सी बात है, आप माफ़ी मांग लीजिए, बस इसमें कुछ नहीं। और मोहित राज के बारे में आप कुछ बोलोगे करोगे, ठीक है ना, तो आप बोलो करो, कोई बात नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने गाया है, लोगों के दिलों में ये भी बात है कि ये आवाज़ मोहित राज की। चुनीलाल जी भिखुरनिया, क्या हाल है? तो आप भी कॉफ़ी करते हो लोगों की। यार कोई गा दिया, अब कोई मंच पे गा देगा, ये कोई बात थोड़ी ना है। आप जो गा रहे हो उसको अगर ढंग से किसी ने अच्छा गा दिया तो आपको जलन क्यों है? अब आप बोल रहे हो हरकत है वो, ऐसे गा रहे हो। ऐसे गाने में समय लगता है, उसके लिए रियाज करना पड़ता है। जब आदमी सुर में गाता है, ठीक है ना, सुर का जिसको नॉलेज है ना वो ही गाएगा, हरकत करेगा, ठीक है ना। आप बोल रहे हो कि आपको क्या गाना आता है, ये वो ये गाते हो, ये गाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना। उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और जिसको पता है ना सुर का आरो अवरो, वही गा सकता है। तो आपसे मैं यही चाहता हूँ कि हमारे सभी कलाकारों के दिलों में एक आपने नफ़रत भर दी है, तो आप माफ़ी मांग लीजिए बहन। माफ़ी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है। अपन तो क्या है, जो बड़े बड़े दिग्गज हैं मुंबई में जो बैठे हैं, लीलन श्रृंगार FM, मोहित राज, बिल्कुल साहब। पहले तो मैंने नहीं लगाता था लीलन श्रृंगार FM, और ये लोग बोल रहे हैं कि भाई लीलन श्रृंगार FM मैंने कभी नहीं लगाया। मैंने किसी बंदे को नहीं बोला कि मेरा आप अगर बैनर छपे तो मेरा लीलन श्रृंगार FM लिखाना, मैंने कभी नहीं कहा, किसी को भी नहीं कहा। और आप बोल रहे हो कि मोहित भाई आप लोगों को बोल रहे हो कि लीलन श्रृंगार मैंने लिखा और मैंने गाया जरूर है, मैंने लिखा नहीं है मैंने, ठीक है। गाया जरूर है मैंने, लिखा मैंने नहीं है, ठीक है। और किसी को आप मेरे सामने लेके आ जाओ कि वो बंदा बोल देगा कि मोहित भाई ने मेरे को ऐसे बोला, तो मैं आप कहोगे जैसे करूँगा, ठीक है। मैं आपको पहली बात तो ये बोल दूँ, मेरे मंच में मैं बहुत कम गाता हूँ लीलन श्रृंगार। हद से ज़्यादा जब उसकी फरमाइश आती है ना तो गाता हूँ, ठीक है ना। बाकी मैडम एक लीलन श्रृंगार से कुछ नहीं है। लीलन श्रृंगार के पहले ही मोहित राज ऐसे ही चलता था, और आज भी इन कलाकारों की मेहरबानी से मोहित राज ऐसे ही चल रहा है। कलाकार वो हैं, ठीक है ना, जितना सलाहकार नहीं करता ना, जितना कलाकार कर देता है। कला को जो समझने वाला होता है ना, वो कला की कदर करता है। जो कला को नहीं समझता है वो कला की कदर नहीं करेगा। स्वर एक स्वर है, हर सुर में बसे राम, रोगी को सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। जिसने संगीत के अंदर जो कला को और सुर को समझ लिया ना, वो बंदा कभी किसी को नहीं बोल सकता कि कलाकार ऐसे हैं वैसे हैं, नहीं। अरे हमसे बहुत बड़े दिग्गज बैठे हैं, मैं लाइव आता हूँ ना, जब भी मुझे बहुत शर्म आती है कि कोई अगर मेरे से बड़ा कलाकार मुझे देख लेगा और मैं कुछ बोलने में अगर मेरी कमी रह गई तो वो क्या बोलेंगे, इतनी शर्म आती है हमें। और लाइव की तो बात अलग हो गई। और जब मैं मंच पे गाता हूँ और मेरे सामने अगर कलाकार बैठ जाते हैं, ठीक है ना, छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे, तो मैं उससे भी शर्मिंदगी मुझे महसूस होती है कि अगर मैं थोड़ा सा भी अगर आउट हो गया, ठीक है ना, तो मुझे ये क्या कहेंगे। मेरे मन में वो शंका रहती है, क्योंकि मैंने सुर को समझा है। बहन आपने सुर को नहीं समझा है, ठीक है ना, आपने कलाकारों को नहीं समझा है। कलाकार माँ बाप होता है, ठीक है ना। माँ बाप जन्म देके बस अपन को बड़ा करते हैं, मगर जिस कला की दुनिया में हम जीते हैं ना, वो अपना परिवार है। इसलिए आपको माफ़ी मांगने में कोई बड़ी बात नहीं है। अरे अपन कोई तोप थोड़ी ना है यार, इतनी बड़ी कोई, ठीक है ना। राजस्थान इंडस्ट्री में हमने गा लिया तो इतनी कोई तोप नहीं है अपन, ठीक है ना। मेरे परिवार में भी खूब बेटे हैं बम्बई में गाने वाले, ठीक है ना। तो मैं तो कभी घमंड करता ही नहीं हूँ। क्या बात है घमंड, किस बात का घमंड करना है हमें, ठीक है ना।
अरे भगवान की दी हुई 2 दिन की ये ज़िंदगी है, इसमें थोड़ा सा प्रेम से जियो, ठीक है ना। और आपने भी गाने गाए तो चंपा मेथी जी के बहुत, ये बाढ़ मेरी जैसलमेरी सॉन्ग है, ठीक है ना, ये भी गाए हैं आपने, तो उनको भी आपने बढ़ावा दिया, तो मैं आपके लिए बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने गाए हैं। इसलिए बहन आप माफ़ी मांग लो, माफ़ी मांगने में कोई बुराई नहीं है। कलाकार का दिल बहुत बड़ा है यार, ठीक है, माफ़ कर देंगे आपको, वो बहुत बड़ा दिल रखते हैं, ठीक है। और मेरे बारे में आपने ये भी नहीं सोचा कि यार हमने साथ में काम किया है, ठीक है ना। मैंने लगभग आपके साथ में 4-5 साल काम किए, 4-5 साल कार्यक्रम किए मैंने आपके साथ। और मैं उल्टा आपको कार्यक्रम में लेके गया नागौर, और आपने मेरे ऊपर भी केस कर दिया। मैंने आपका क्या भला बुरा कहा, आपने मेरे को भला बुरा कहा तो भी मैंने सुना, चलो कोई बात नहीं, बोल दिया यार, छोटी बहन है मेरी, ठीक है। और मैंने किसको बोला कि लीलन सिंगारे मैंने लिखा, अरे यार मैंने तो लिखा ही नहीं, और मैं लिखूं क्या। जो समझदार इंसान है उनको तो पता है कि ये कथा का भजन है, ये प्रकाश जी माली, श्रीमान राजस्थान के कोहिनूर प्रकाश जी माली ने ये गा दिया था, राम निवास जी राव ने गा दिया था तेजा जी महाराज की कथा, नैना राम जी, इनारण्या, हरदेव राम, जोगी राम जी, सबों ने गा दिया था ये। फिर बाद में गा रहे हम, जो पारंपरिक भजन है वो तो हमारे पूर्वज भी गाते हैं, हम भी गाएंगे और हमारे बच्चे भी गाएंगे, ठीक है ना। और सदियों तक चलते रहेंगे। हो जाओ संत सुधारो थारी काया, अपने धनियों राम मार्ग जीना हो साधु भाई, ठीक है ना। तो ये भजन चलते आए और चलते रहेंगे, अपने भजन नहीं चलेंगे, अपने गाने नहीं चलेंगे, ऐसे डीजे वाले गाने नहीं चलेंगे, ना तो आपका चलेगा ना हमारा चलेगा। बस ये डिक्लो प्लस की गोली है, 1 साल 2 साल एंड, जो मार्मिक भजन है वो तो चलते ही रहेंगे, ठीक है। ऐसा है, आप वंदे गौ मातरम भाई साहब, आप माफ़ी मांगने में कोई शर्मिंदगी नहीं, आप माफ़ी मांग लीजिए कि भाई मैं बोल गई, कुछ भावुक हो गई थी तो। और मैंने आप सबको भी बता दिया आज लीलन सिंगारे का क्या मैटर है। आपका भाई मोहित राज कोई ज़बरदस्ती नहीं गया है, पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग है, लीलन सिंगारे के पहले भी रिकॉर्डिंग है मेरी चल रही है, ठीक है, और आज भी चल रही है। और लीलन सिंगारे में, और मैं आपको एक और भी बात बोल देता हूँ कि ज़्यादातर हद से ज़्यादा गाने में मैंने कुछ छाप नहीं लगाई, क्योंकि मुझे बहुत शर्मिंदगी आती है। क्या लगाऊँ छाप, मैं इतना कोई बड़ा दिग्गज कलाकार नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा प्राणी हूँ, ठीक है ना। और मुझे इतनी भी शर्म, नरेश जी भाई साहब, राज रायला स्टूडियो, क्या बात है, पधारी। तो आपने गाया है, आपका गाना है, कोई बात नहीं, ठीक। तो आपने मेरे को भला बुरा भी बोला तो कोई बात नहीं, मेरी छोटी बहन जैसी हो आप बोल रहे हो उन्होंने मेरे को ऐसे बोल दिया, उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि मोहित राज, अरे यार उनको सामने तो लेके आओ मेरे, ठीक है ना। और मेरे नंबर नहीं है क्या आपके पास में, मेरे नंबर है, आप फ़ोन करो। अभी आपसे मेरी बात हुई है, गई 13 तारीख के दिन भी बात हुई है आपसे मेरी, आपने बात की, मैंने भी आपको कॉल किया तो आपने बात की, तो वो बात आपको वो गुस्सा आपका था, तो भी मैंने हंसी में टाल दिया, मैंने छोड़ो यार मेरी बहन ने। इसलिए आपसे मैं एक, मेरी छोटी बहन हो आप, तो मैं आपसे ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ मेरी बहन, आप ऐसे कहने में कुछ शर्मिंदगी नहीं आपको कि मैं थोड़ी सी भावुक हो गई थी और कुछ बोल गई, तो मुझे माफ़ करो। और वैसे ही माफ़ कर देंगे, कलाकार का दिल बहुत बड़ा है, ठीक है ना। पब्लिक को ये पता नहीं था कि लीलन सिंगारे गाया किसने, और मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं कि मैंने गाया,
किसी को भी नहीं कहा है कि मैंने गाया, नहीं। और मेरे काफ़ी गाने हैं, आप सुनो। आतरो फुणसियो, ठीक है नहीं, आदि ने अदराता, साजन जी घर आए, मिलियन में, काफ़ी मिलियन में वो गाने। तो मैंने कभी नहीं उसमें लगाया कि मोहित राज गावे, नहीं, मुझे शर्मिंदगी हो रही यार। गा दिया तो उन लोगों ने गा दिया, गाया तो उन्होंने, राम निवास जी राव ने, ठीक है ना, कालू राम जी बिखरनिया ने, स्वर्गीय राजकुमार जी स्वामी। कलाकार को तो दादा की डांगड़ी रात में जो कलाकार आए हैं ना, तो वो माहौल देखकर कलाकार को तो एक सुधर जाना चाहिए। अगर जो ऐसे वैसे फालतू फालतू बातें करते हैं ना, उसको सुधर जाना चाहिए। कालू राम जी बिखरनिया की जो डांगड़ी रात थी और उनकी जो शिव यात्रा निकली ना, उसको देखकर मैं तो बहुत दिग्गज कलाकार हैं वो, जो उनके लिए लाखों की तादाद में भीड़ लगी। तो ऐसा है, मैं सोजत रोड से लगा के, अटपड़ा से लगा के, हिराव से लगा के, सब अपना इलाका एक ही है। तो आप ऐसे कीजिए बहन लेखक लखन जी भाई साहब, जय श्री तेजा जी महाराज की। हमारे लखन जी भाई साहब ने भी मेरा एक गाना लिखा, लीलन का अस्वार, वो भी मिलियन में, क्या बात। और आज मैं बोल रहा हूँ, किसी को मैंने नहीं बोला कि मैंने गाया लीलन सिणगारे, हाँ मैंने गाया है। आज मैं कह रहा हूँ कि हाँ मैंने गाया लीलन सिणगारे। 4 लेन गाई है, मगर 4 लेन भी सब कलाकारों की मेहरबानी से ढंग से गाई है, तरीके से, ठीक है ना। जो आज वो गाना चल रहा है, ठीक है ना, आपने भी गाया है, बहुत बढ़िया गाया है, और आपने मेरे को गवाया, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं गवाया, मैं निकल रहा था, मैं ज़बरदस्ती गवाया ये गाना। मैंने बोला मुझे घर पे निकलना है, बस आपका गाना गा दिया मैंने, घड़ी घड़ी जो हुआ बाट वो हमारा राज बना, ठीक है ना। फिर एक और भी गाना था, ये नरेश जी भी देख रहे हैं, एक और भी गाना था, वो गाना डिलीट करवा दिया था, ठीक है ना। वो गाना सही नहीं था, क्योंकि कुछ लिरिक्स में प्रॉब्लम थी, और ट्रैक भी उसका सिस्टम हुआ नहीं सही, वो डिलीट करवा दिया था। और मैं एक बात बोल रहा हूँ, बहन जी आप माफ़ी मांग लीजिए, बस प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। हाँ, मैं भी आया था साइला से, बिल्कुल सर, पधारे से। और जय 4 पुजारी लखन जी भाई साहब। लखन जी भाई साहब, अभी मैं 4 भुजाई हूँ, और मैं 4 भुजाई रहता हूँ अभी। जो कुछ करना है कर लेना, बस 4 भुजाई रहता हूँ। जहाँ शूटिंग होती है उसके पास में मेरा ऑफिस है। बिल्कुल साहब, हम भी यही कह रहे हैं। तो मैं बहन जी से यही चाहता हूँ कि आप माफ़ी मांग लीजिए कलाकारों से, ताकि फालतू का बवाल ना हो। आप कलाकार, हम भी कलाकार में अगर फूटता होगी, अगर एकता नहीं होगी, तो अपने जो ऑडियंस है उनके दिल में भी थोड़ी सी खटास पैदा होगी। भाई ये क्या है बेटर। इसीलिए आप, ऐसा है कि रानी जी मेरी छोटी बहन है, आप माफ़ी मांग लीजिए। माफ़ी मांगने में क्या है। हमारे अभी भजन सम्राट प्रकाश जी माली, एक अभी वो उन्होंने, उनके मुख से थोड़ा सा ये निकल गया था, भील जात बिकियारी, तो उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली। क्या है, उनसे बड़े अपन नहीं हैं, प्रकाश जी से बड़े हम नहीं हैं, किसी से बड़े नहीं हैं। मैं तो, मेरे साथ में अगर ढोलक बजाता है, पेड़ बजाता है, वो भी मेरे लिए सरताज है, क्योंकि उसके बगैर मैं भी कुछ नहीं। मोहित राज अकेला जाएगा, वो भी कुछ नहीं कर सकेगा।
बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल सब सही बोलते हैं लखन जी, गलत कोई नहीं बोलता है। काफ़ी लोग मुझे बोल रहे हैं कि मोहित भाई आप पिछली बार भी लाइव नहीं आए, अब की बार भी क्या है आपको, आप गलती में हो। मैंने बोला भाई मेरी क्या गलती है, मेरी गलती यही है कि मैंने गाना गा दिया लीलन सिंगारे। मैंने यही गलती की कि उनके कहने से मैंने गाना गा दिया, ठीक है ना। गाना गाया मैंने, भजन गाए हैं मैंने, ठीक है ना। एक लोकगीत था घड़ी घड़ी जो वहाँ बाटो हमारा राज बना, और दूसरा था ये लीलन सिंगारे, जो कि लीलन सिंगारे गाया। उसकी वजह से बहन ने इतना भला बुरा मुझे सुनाया। कोई बात नहीं, तो आपसे मैं आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार जी भाई साहब, नमस्कार। मुद्दे की बात यही है साहब कि वो जो भला बुरा उन्होंने कहा है, तो वो शब्द आप माफ़ी मांग लीजिए मोहित, मैं यही बात। बिल्कुल बिल्कुल पिंटू जी वैष्णो। और रही बात अब गाने की, कॉफ़ी करने की, कॉफ़ी कौन कर रहा है? कोई कॉफ़ी नहीं कर रहा है, सब गाए हुए गा रहे हैं, सब गाए हुए गा रहे हैं, ठीक है ना। और मेरी बात जब तक है कि लीलन सिंगारे की, तो लीलन सिंगारे मैं कोई ज़बरदस्ती नहीं आया हूँ, मुझे बुलाया गया है, आप लोगों ने बुलाया मुझे, मैं भी आ रहा हूँ, आइए आप लोगों ने मुझे बुलाया और मैंने गाया। बिल्कुल, अगर दम होता उस गाने में, अगर आप गा लेते कड़वा कड़वा बोल वही, तो आप मेरे को क्यों बुलाते? आपको कुछ लगा कि मोहित राज गा लेगा इस गाने को, तो आपने मुझे बुलाया, मैं दौड़ के ज़बरदस्ती आया नहीं। मेरे गांव से और रायला से आप सभी लोग जानते हो लगभग 200 किलोमीटर की दूरियां हैं, तो मैं क्यों जाऊंगा। और अब झूठ बोलने में तो कोई है नहीं, बोलना तो सच बोलना, सच्चाई छुपी नहीं छुपती, बनावट के असूलों से खुशबू कभी नहीं आ सकती कागज़ के फूलों से। तो ऐसा है, आपने सब आर्टिस्ट को भला बुरा कहा है, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया है, ठीक है ना। तो मैं आप आज लाइव आया हूँ, मगर मुझे लाइव आने में, और मैं लाइव आया हूँ तो मेरे जो बड़े कलाकारों से मुझे बहुत डर लगता है, वो मुझे क्या बोलेंगे कि तू इतना बड़ा हो गया क्या जो लाइव आ रहा है, क्योंकि मैं उनके सामने बहुत छोटा हूँ, और मैं छोटा से छोटा हूँ। मैं तो क्या कह रहा हूँ कि मेरे जो प्रोग्राम में पैड बजा रहा है और हर मजीरे बजा रहा है ना, तो उससे भी छोटा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि उनसे बड़ा मैं नहीं हूँ। आपको मेरा एक ही कहना, आप माफ़ी मांग लीजिए बस। और रही बात मेरे से, तो आपने एक बार तो मुझे बुला दिया विजयनगर थाने में, और मैं आ गया, ठीक है ना। और भी कोई हो तो मुझे बोल देना, बेशक हाजिर हो। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर कुछ बोलने करने में त्रुटि हो गई हो तो माफ़ करना। तो आपसे लेता हूँ मैं विदाई, कि थोड़ा सा काम भी है। अंत में भी मैं यही कह रहा हूँ कि बहन से मैं यही अपील करता हूँ, हरस जी माली बालोतरा, जय हो, जय माजी सारी सा। बड़े बड़े कलाकार उन्होंने भी माफ़ी मांग ली, तो अपन तो क्या है माफ़ी मांगने में। वो कहवे नहीं कि मारवाड़ी कहावत है कि नरमाई में नफ़ और करड़ाई में कांटा है। तो रही बात ये, हैदराबाद वाले भी हमारे, क्या बात है, हैदराबाद वाले भी देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
सही बात। जय श्री राम। मेरे भाई सुधीर जी, क्या बात है। सुधीर जी हरदम मेरे साथ रहते हैं। और जब ये मेरे ऊपर केस लगा था विजयनगर सदर थाने से, गाली गलौज, छीना चपटी, धोखाधड़ी, जब मेरे भाई भी मेरे साथ में ही थे। रानी जी तो मोहित भाई गौतम जी पे केस किया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए रानी जी को, ऐसा नहीं करना चाहिए। गौतम गोविंदा जी ने बोला तो वो कलाकारों के लिए बोला। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो वो कलाकारों के प्रति बोला, क्योंकि रानी जी ने सब कलाकारों को बोला ना, इसलिए वो गौतम गोविंदा जी बोले हैं। और गौतम गोविंदा जी कलाकार हैं, परिवार है। तो मैं ऐसा ही सबसे आपको, हाँ आपके बड़े फैन, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आप सबका फैन हूँ। तो आपसे मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर बोलने में कोई त्रुटि होगी हो तो। और बहन रानी से मैं यही चाहता हूँ कि आप माफ़ी मांग लीजिए। मामला बहुत गर्म हो रहा है जी। आसपाड़ दरबार की मेहरबानी उनकी है, आसपाड़ दरबार की मेरे ऊपर तो, क्योंकि अकाल मृत्यु जो मरे जो काम करे चांडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। राम राम, जय माता जी की, जय चार भुजानाथ की। तो ये लीलन श्रृंगारी की बात तो मैंने आपसे बिल्कुल आज कह दी है, क्योंकि गाया है मैंने और गाऊंगा, और जो कलाकार हैं वो भी गाएंगे, ठीक है ना। और गाते रहेंगे जब तक गाना चलेगा, जब तक गाते रहेंगे, क्योंकि जितना हक आपका बनता है, जितना हक म्यूज़िक देने वाले का भी बनता है, जितना हक ट्रैक बनाने वाले का लगता है, जितना हक हमारा भी लगता है, ठीक है। सबका साथ हुआ जब ये गाना हुआ है, अकेले कोई नहीं कुछ कर पाता है। दीपक जी जय हो, हितेश जी। तो बहन से मैं यही चाहता हूँ कि आप माफ़ी मांग लीजिए, और माफ़ी मांगने में आपको डरने की जरूरत नहीं है। वैसे आप डरने की कोई बात नहीं है राकेश जी वैष्णव जी। सर जी, लीलन श्रृंगारे गाया है हमने और गाएंगे, और भी गाएंगे। और जो बहनें और गा रही है मंच पे, खूब सारे गा रहे हैं, वो गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, वो हरकत से गाते हैं, क्योंकि उनके गले में बरकत है, इसलिए हरकत है, ठीक है। और जिसके गले में बरकत है वो उसके पास में हरकत होगी। बिल्कुल सर, पब्लिक का साथ है इसीलिए। और बिल्कुल बिल्कुल आप सब का आशीर्वाद है, मैं टेंशन नहीं लूँगा। और ये भी बात बता दूं मैं आपको कि मैं थोड़ा सा बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि मैं सॉन्ग कर नहीं पा रहा था। किसी ने कुछ प्रॉब्लम कर दी थी मेरे साथ में, तो मैं सॉन्ग कर नहीं पा रहा था। तो अब मैं हद से ज़्यादा सॉन्ग मेरे तेजा जी के आएंगे, और लव सॉन्ग तो करूँगा ही मैं बिल्कुल अब, क्योंकि सारा सिस्टम लेके बैठा हूँ। और फिर बाद में भी सॉन्ग नहीं करूँ तो अच्छा नहीं लगता। जो लोग मुझे बोल रहे हैं कि आपके गाने नहीं चलने देंगे, वैसे नहीं करने देंगे, मत चलने देना आप। मुझे सपोर्ट पब्लिक का चाहिए, ठीक है। और आशीर्वाद मालिक का है, परमपिता परमेश्वर का है, तो आप कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे।
और मेरे साथ में जनता खड़ी है, हम सब के साथ में। ये हमारा ऑफिस है, देखिए आप। बिल्कुल बिल्कुल सरपंच साहब, आइए आप। सबको प्रणाम, जय माता जी की।